परिमेयकरण बता रहे थे और बहुत सारा परिमेयकरण बताए थे उसमें हम, ये सब 8 को बताए थे ना। चलिए अब हम लोग और हाला नहीं, अब आज परिमेयकरण सीख जाइए बढ़िया से। अगला परिमेयकरण आता है 9 नंबर 7 को बता दिए है ना, 8वां में सिखा रहे हैं कुछ इस टाइप का। देखिए टाइप इसका सीख गए अगर परिमेयकरण का, तो आपको परिमेयकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। टाइप नहीं सीख पाए तो ये बहुत जटिल होने वाला है। जैसे अब आ जाएगा √3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2। कहेगा इसके हर का क्या कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। हर का क्या करना है बच्चों, परिमेयकरण करना है। ये बहुत आसान है, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो ये हो जाएगा √3 अब प्लस √2 बटा √3 अब माइनस √2। अब बताइए कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें परिमेयकरण के लिए, इसके उल्टा चिन्ह से ना, तो कितना हो जाएगा √3 अब प्लस √2 अब बटा √3 अब प्लस हम बताए थे कि ये जो नीचे रहेगा इसके ठीक उल्टा चिन्ह से ऊपर में गुणा किया जाता। अब बताइए अब क्या हो जाएगा यहां पे, अब ध्यान से देखिए यहां पे ये जितना ये है उतना ही यहां पर है। अगर x और गुना x होता है तो क्या लिखा जाता है, इसको x² लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x² लिखा जाता है। अगर मान लीजिए रहे y गुना y तो बताइए क्या लिखा जाएगा इसको। अगर ऐसा रहे x प्लस वाई गुना x प्लस वाई तो इसको क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा जाएगा ना, इसको लिखा जाएगा ना। तो अब बताइए हेजा कौन ची है, √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 तो इसको लिखा कितना जाएगा बताइए, √3 प्लस √2 का स्क्वायर। एक बार देखिए ये माइनस में है, एक बार किस में है, तो क्या लिखा जाएगा नीचे अब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का। आया समझ में, √3 का स्क्वायर कैसे लिखा है, अरे एगो फॉर्मूला ऐसा बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस एगो फॉर्मूला ऐसा भी बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस, तो चलिए बताइए तो ऊपर वाला इस फॉर्मूला पे टूटेगा क्योंकि a b होल स्क्वायर ab होल स्क्वायर तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √3 गुना √2। बोलोगे कि कैसे लिख दिए, a² 2ab तो a की जगह यहाँ पे 3 है या b की जगह यहाँ पे क्या है √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ये सब 8वां क्लास में सरसमीका में पढ़ना था। ये सब बताए थे कि एक जगह पर किसे किसे तोड़ना है, फिर ऐसा ऐसा गुणा पढ़ाए होंगे 99 गुना 101, इसको सरसमीका से बनाइए तो हम लिखवाए होंगे इसको 100 माइनस 1 और 100 प्लस 1, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये टूट जाता है 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर में। फिर ऐसा बताए होंगे 101 का स्क्वायर को कैसे बनाया जाए, तो ये हो जाता है 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा सब पढ़ाए थे 8 क्लास में हम। इसके बाद में आप देखिए ये टूटा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहां पर अब बताइए नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका केवल 3 ना, और ये वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा केवल 2। अब बताइए √3 का ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस ये अंदर में गुणा हो जाएगा ना, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2 अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 1, ये जोड़ देंगे 3 2 5 प्लस 2√6 आंसर। आया समझ में, दिक्कत है, रुकिए अभी और बनाते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, मान लीजिए ऐसा √5 प्लस √5 माइनस √3
अब बटा √5 प्लस √3 कर रहा है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए बताइए, हर का लिखेंगे ना, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अभी देखिए जो यहां पर आया ये प्लस में आया ना, तो कितना से गुना करेंगे, √5 माइनस √3 अब बटा में √5 अब प्लस √3 गुणा से कितना से करेंगे, तो √5 अब माइनस √3 और √5 अब माइनस अरे गुणा करेंगे इतना से, बोलो अब क्या होगा बताइए। ऊपर में क्या लिखा जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 का, और नीचे में क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का, √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किस सूत्र पे टूटेगा बताइए। अब a माइनस बी का, तो बोलिएगा ही जाता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े थे, अरे तो ये बीच में प्लस था ना, हेजा कुछ बीच में आया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यही ना होता है, अरे बोलो अब बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √5 गुना √3 प्लस √3 का स्क्वायर अब बाटा में √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 5 अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 3। अब बताओ √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 5 माइनस, ये 5 15, 2 रूट कितना हो जाएगा ये 15, अब प्लस क्या हो जाएगा हिजा 3, अब बटा में क्या बच जाएगा हिजा, हाई दोनों जुड़ेगा ना, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 2√15, अब बाटा में बताओ इतना आंसर हो जाएगा कि कुछ कटेगा कुटेगा, कटेगा क्योंकि ऊपर में 2 है, कॉमन लिया जा सकता है, नीचे का है 2 है, तो हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों 2, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर क्या बच जाएगा अब 4, अब माइनस √15 अब बाटा में 2, बाटा में क्या बच जाएगा 2, अब कटा दो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस √15, क्या बच गया 4 माइनस √ आया समझ में, बोलो बना लो। अब देखते हैं अगला टाइप, इसका अगला टाइप देखो एकदम उसी, ये तो बनाइए दिए जी, फाइल बना दिए ना, ये तो बनाए हैं, देखो तो क्या संजोग है, जो हम इसमें लिखे हैं वही बनाते हैं ना, इसको हटा देते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, तो अब इसको क्या बना देते हैं हम 10, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसमें, और ये जो अभी तुरंत बनाए हैं हम 2 गो, √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3, कोई बता सकता है कि इन दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है, वो अंतर क्या है, अंतर यही है कि इसमें अंक सब बराबर था, 5 3 5, दोनों अंश और हर का जो अंक था बराबर था, बस चिन्ह का अंतर था। इसमें चिन्ह का तो अंतर छोड़ दो, अंकों का अंतर है ना, तो इसमें जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये लास्ट में स्क्वायर हो जाता था, क्योंकि जब आता था इस यहां पे जब पहुंचता था ये क्वेश्चन, यहां पे जब पहुंचता था तो ये जब गुणा परिमेयकरण करते थे स्क्वायर में हो जाता था, लेकिन ये इसमें स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि वो अलग है ना, तो इसका लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 अब बटा में √3 माइनस √2 गुणा कितना से करेंगे, इसी के उल्टा से
हम क्या बताएं कि अंश में कुछ हो हमको कोई मतलब है, हमको हर से मतलब है, क्योंकि हर को परिमेय बनाना है, अंश को नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 और प्लस √2 और √3 और प्लस रूट हो जाएगा इतना। हर को परिमेय बना दिए। अरे ये माइनस था, इसे प्लस में गुणा कर दिए ना। अब बताओ ऊपर वाला में क्या स्क्वायर में लिखा जाएगा अब? अरे नहीं, कहा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग है ना। एक रहता तब ना लिखते, तो एक नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, √2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस रूट। लेकिन नीचवा तो उसी ही नहीं जाएगा, नीचवा एक बार माइनस में है एक बार कोची में है, तो क्या लिखा जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का। अरे समझ में आया कैसे बना, बुझा रहा है? अब बोलोगे कि इसको कैसे बनाए? अरे तो इसको तोड़ के बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √2 इंटू, तो हो जाएगा √3 प्लस √2। अब की बार क्या लिखाएगा, प्लस 1, तो √3 प्लस √2। अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस 2, 3 माइनस 2। अब गुणा करो, √3 में √2 से गुणा होगा, √2 गुना √3, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर ना, गुणा होगा तो 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, √3 प्लस रूट, अब बाटा में क्या हो जाएगा 1, होगा ना, 3 से गुणा होगा 2 में √6 हो जाएगा या, अब प्लस हेजा कितना हो जाएगा, केवल 2, हेजा हो जाएगा √3, हेजा हो जाएगा √2। 1 से भागा देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको घटाया जोड़ा नहीं जा सकता है। अब तो इतने का हो जाएगा ये। आगे समझ में कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अभी अगला देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में मान लो रहे √6 प्लस √3 अब बटा में √5 प्लस √2। √5 प्लस रूट क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। प्यारे बच्चों, हर का परिमेयकरण करने के लिए कितना से गुणा करें, इसमें हम कितना से, √5 माइनस √2 से ना, अरे उल्टा चिन्ह से गुणा किया जाता है ना, √5 माइनस √2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √5 माइनस √। अच्छा बताओ ऊपर में इसको स्क्वायर में हम लिख सकते हैं नहीं ना, अलग अलग ना है, तो अलग अलग नहीं तो इसके जैसा लिखेंगे ना। अब एक जगह पर के तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √2। ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का हो जाएगा। बोलो अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर वाले को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा √6 इंटू √5 माइनस √2। आपकी बार क्या लिखाएगा, प्लस √3 इंटू √5 माइनस लिखाएगा इतना। बोलो अब नीचे कौची हो जाएगा, 5 माइनस, अब तो सब समझ में आ गया होगा पूरा। हाँ गुणा करेंगे, 6 बचे 30, 6 बचे 30, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 6 दूनी के 12, इसके गुणा करेंगे तो 5 3 आई, और दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगा। अब प्लस √3 दूनी के, अब बाटा में क्या हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा। अब थोड़ा तोड़ तोड़ के देख लेंगे, 30 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 3 गुना 5, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, लो बाहर निकल गया, जोड़ा लग गया ना, जोड़ा लग जाता है तो बाहर आ जाता है ना वो। अरे बोलो
कस के बोलो। तो ये हो जाएगा √30 माइनस क्या बाहर हो जाएगा उसमें से 2, तो क्या बच जाएगा 2√3। 3 × 5 कुछ नहीं, 3 × 2 कुछ नहीं, तो 10 के 10 ना आए। अब बटा में क्या हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका, आया समझ में। अब परिमीकरण बनाने आ जाएगा हैं। अभी अगला वैरायटी अब देखते हैं इसका। अगला वैरायटी मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन, मूर्ख लड़का है क्या जी सब। ए बबुआ अगला देखते हैं। ऐसन दिया रहेगा बराहवा, बराबर में दिया रहा है 1/2 में √2 + 1 + 1/2 में √3 + √2। देख रहे हो, अब एगो नहीं है, दू गो है। एगो नहीं है, कको को है, और दू गो है। इसके हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हर का क्या करना है, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/2 में √2 + 1 गुना √2 - 1/2 में √2 - 1। देखो यहां पे इसका परिमेयकरण के लिए हम अलग से गुणा करेंगे और इसके परिमेयकरण के लिए हम अलग से गुणा करेंगे। तो यहां पे हो गया 1/2 में √2 + 1 है, √2 - 1 √2 - 1 प्लस। अब बताओ प्लस के बीच में लिखाएगा ना, यहां पर क्या लिखाएगा √3 + √2 गुना क्या कर देंगे √3 - √2 और √3 - ऐसा समझ में। हम इसका परिमेयकरण कर रहे हैं इतना में, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं इतना में, दोनों का एक साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 से गुना होगा कौन अंतर पड़ेगा, क्या आ जाएगा √2 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √3 - √2, नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर अब माइनस √2 का √2 - 1 वैसे ही रह जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 - 1 और √3 और माइनस √2 वैसे ही रह जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 माइनस √2 - 1/2 में क्या हो जाएगा 1 और प्लस √3 - √2 और बटा में क्या हो जाएगा 1 से भागा देंगे कौन अंतर है, तो क्या लिख देंगे √2 -1 प्लस √3 - अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखो √2 एगो माइनस में है, एगो कुछ आगे चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है, प्लस में बराबर बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब क्या बच गया -1 प्लस रूट। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन देखो अब कभी भी माइनस वाला अगर इधर रहे इधर प्लस वाला है तो प्लस वाला को पहले कर देना, ये लिखा जाएगा √3 माइनस, ऐसा समझ में। अगर दो गो आ जाए एक में तो अलग अलग इसका परिमेयकरण किया जाता है। अब मान लो कि ऐसे आ जाए 13 नंबर में ऐसा आ जाए कुछ कि √3 प्लस √2 अब बटा में √3 माइनस। अब बोलोगे कि 3 दो खाली याद करके आए हैं का आप ना, ये सोचोगे कि घर में बैठ के याद करत हुई हम। हाँ ये सोचो तो ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के याद करके आके रोज पढ़ावे लन। ठीक बा कसम पढ़ावो तो ना ना हो नहीं तो उनके पढ़े से ना मतलब बा। हर का परिमेयकरण करने पर
हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे? पहले क्या दिया है? √7 प्लस √5 बाटा में √7 माइनस √5। चलो बताओ जी, इसमें कितने से गुणा करेंगे? √7 प्लस √5 नीचे इतने से। इसमें कितना से गुणा करेंगे? √11 माइनस √8 है, कितना से? √11 प्लस √8 बटा में √11 प्लस सही है। चलो अगला बताओ, अगला स्टेप क्या होगा अब इसका? एक ही जैसा है, क्या लिख देंगे? √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √5 का। चलो इसको बताओ, एक ही जैसा है ना? √11 प्लस √8 का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा? √11 माइनस √11 का स्क्वायर माइनस √8 का। अरे हो जाएगा। अब ये कौन से सूत्र पे टूटेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √7 गुना √5 प्लस √5 का बटा में 7 माइनस प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √11 गुना √8 प्लस √8 का। अब बाटा में क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8, 11 माइनस। अरे पूछा गया। अब बताओ √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 2√35 अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 बटा में क्या हो जाएगा? 2 अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2√88 अब प्लस 8 बटा में क्या हो जाएगा? ये 3 बटा में क्या हो जाएगा? 3। इसको जोड़ दो, 7 अब 5 कितना हो जाएगा? ये 7 5 13 होता है रे। अगर आपको गिनती नहीं आता है तो शाम में 4 से 6 0 से 5 क्लास का पढ़ाई होता है, उसमें आप गिनती आके सीख सकते हैं। शर्म का बात नहीं है, ठीक है? हर क्लास का पढ़ाई है, ठीक है? अरे एकदम बच्चा आपको पता है एकदम 0 में रहे तो वो पढ़ाई होता है यहाँ पे। चलो बच्चों, यहां पे बाटा में क्या हो जाएगा? 3 बटा में क्या हो जाएगा? अच्छा अब देखो, अब यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3 आ गया। अब क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इतना नहीं छोड़ सकते हो आप। अब बोलो कि इसको कटाएंगे नहीं, कटाओगे तो भी कोनो अंतर नहीं पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया एलसीएम ले लो। 2 का पहाड़ा को वाली पड़ेंगे कि 6 आएगा? 3 हाली, तो 3 इंटू ये पूरा में गुणा होगा ना, 12 प्लस 2√35 अब प्लस 2 का पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे, 2 हाली ना, तो 2 इंटू 19 प्लस 2√88 2√88। अब बताओ गुणा करेंगे, गुणा करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा? ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 और 3 से गुणा होगा 2 में, 3 दूनी के 6√35 प्लस 19 दूनी के 38 प्लस 4√88 अब बाटा में कितना हो गया बबुआ? 6 बटा में कितना हो गया? जोड़ेंगे 36 और 38 जोड़िएगा तो आएगा
36 38 तो 814 4 4 3 3 6 एक साथ 74 ना। 74 इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग है ना। तो 74 प्लस 6 रूट 35 और प्लस 4 रूट 88 4 रूट 88। अच्छा एक और बात बताओ, है जो 88 है इसको तोड़ोगे तो टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 11, क्योंकि 2 दूनी के 4 दूनी के 8 है 11 बटे कुछ बाहर निकल रहा है 88 में से, क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है ना बाहर है। तो जब 2 बाहर निकल रहा है और 4 पहले से है ना, तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा जब 8 रूट, अब कितना बच जाएगा खाली 22। समझ में 8 रूट 22 किस लिख दिया हमें? 4 पहले से था और 2 बाहर निकला तो 2 से गुणा हो गया, 4 दूनी के 8। अब बाटा में क्या हो जाएगा बबुआ 6। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ेंगे कि कॉमन लेंगे? अभी नीचे कटने वाला है, क्या कटने वाला है 6, तो कॉमन ले लेंगे ना। क्या कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा ही जा 37 प्लस 3 रूट 35 और प्लस 4 रूट 22। अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 6, कटाओ 2 से कितना बार में 3 बार में, बराबर 37 प्लस 3 रूट 35 और प्लस 4 रूट 22। अब बाटा में क्या बच जाएगा 3, बाटा में क्या बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आया समझ में? बुझा गया किस किस बना है? बना लो। यहां पे अगर हमारा कुछ इस तरह से परिमेयकरण आ जाए तब इसको इस तरह से बनाया जाता है। एक और टाइप आता है कि अब उसमें, और ये लास्ट टाइप है, अब खत्म हो जाएगा इस, ऐसा आ जाएगा देखो √3 प्लस √2 बटा में √5 माइनस √4 प्लस √6 प्लस √5 बटा में √3 प्लस √2। कोई बता सकता है इसमें अंतर क्या पड़ा है? अंतर ये पड़ा है कि पहला वाला में जो ये दिए थे इस सबका अंक बराबर था, लेकिन इस वाला में अंतर क्या पड़ा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और अलग अलग वाला बताए हैं हम, बस बनता वैसे ही है, बनता वैसे ही है, खाली ये जो स्क्वायर हो रहा है वो स्क्वायर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा गुणा होगा। यही ना अंतर होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर बोलो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 अब बटा में √5 अब माइनस √4 प्लस √6 अब प्लस √5 अब बाटा में √3, अरे गुणा नहीं किए, गुणा करेंगे ना, कितना से गुणा करेंगे √5 प्लस √4 अब बाटा में √5 अब प्लस √4 ना, और यहाँ पे प्लस √6 प्लस √5 अब बाटा में √3 प्लस इसमें कितने से गुणा करेंगे √3 माइनस √2 और √3 माइनस अरे होगा इतना से गुणा, बोलो। ये दोनों अलग अलग है ना, तो बस एक जगह क्या करेंगे इसको लिख देंगे ना √3 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √4 अब बाटा में ये क्या हो जाएगा नीचे √5 का स्क्वायर अब माइनस √4 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों √6 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √2 यहां पर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का, अरे होगा इतना, बोलो अब बोलो इसका क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √5 प्लस √4 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √4
अब बाटा में नीचे क्या लिखा जाएगा, 5 माइनस 4, यहां पर क्या हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस √2 और √5 इंटू √3 माइनस √2। अरे इसको तोड़ के दोनों एक जगह लिखेंगे ना, अरे यहां पर क्या हो जाएगा √3 नहीं केवल के ना, केवल 3 और माइनस 2, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2। चलो आगे बनाते हैं, उसका गुणा करो अंदर में, क्या हो जाएगा पचती आई 15 अब प्लस रूट चढ़ती आई 12 माइनस प्लस 5 दूनी के 10 और प्लस 4 दूनी के, अब बाटा में कुछ, बाटा में क्या हो जाएगा 1 और प्लस 6 3 18 माइनस 6 दूनी के प्लस 5 3 आई अब माइनस √5 दूनी के, अब बटा में कितना हो जाएगा 1। 1 से कोई भागा देंगे कोई अंतर पड़ेगा। अब चलो चलते हैं, √15 को तोड़ोगे 3 गुना कौची आएगा 5, कुछ नहीं बाहर निकलेगा, ये बच जाएगा √15। 12 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 बाहर हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2√3। 10 को तोड़ोगे कुछ बाहर आएगा, 5 गुना 2 में टूटता है, जोड़ा लगता है तब ना बाहर आता है, तो नहीं आएगा कुछ, तो क्या हो जाएगा खाली रूट। और √8 को तोड़ोगे तो 3 को 2 आएगा, 3 गो में से 2 गो में से को बढ़िया ही जाएगा, तो क्या बच जाएगा जा 2√2 प्लस 18 को तोड़ोगे तो क्या बाहर आएगा, 18 को तोड़ोगे तो आएगा 3 गुना 3 गुना 2, तो एक भरी हो जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा केवल 3√2 और माइनस 12 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 3 कौची बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बच जाएगा जा 2√3। 15 में से कुछ नहीं आएगा और 10 में से भी कुछ नहीं आएगा। चलो देखो तो कुछ कटने कुटने लायक होगा, देखो ये 10 प्लस में है और ये 10, तो बोलो 15 को भी कटाइए, अरे ना ये दोनों प्लस में है ना, हाई देखो हाई 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 देखो तो जाना बबुआ कटी ना, अब ना कटी कुछ हो। अब देखा जाए 15 बा है जो 15 बा और दोनों प्लस में बा, तो ये हो जाए 2√15 है, हेजा 2 बा हेजा 3 बा, तो हो जाए 3 और 2 5√2। अब कुछ बचा आया समझ में, बोलो बना लो। करणी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, करणी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो बताते हैं बबुआ, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो भूल जाओ कि आपसे ये करणी का फॉर्मूला मैथ को बनेगा, क्या करो जाओ भूल जाओ। अगर आप नहीं भूलना चाहते हो, नहीं नहीं हम तो बनाएंगे, हम तो मैथ में 100 में 100 लाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। तो a के पावर m अगर आधार बराबर रहे तो पावर जुट जाता है, ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। अगर आधार बराबर रहे तो ये पावर जो है घट जाता है, a के पावर हो जाएगा m माइनस, भागा में है ना, गुणा में रहता है तो जुट जाता है, भागा में रहता है तो घट जाता है, कम हो जाता है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, a है b है, हेजो n है, हेजो कोची है, दोनों बराबर है कि नहीं है, कोची बराबर है पावर, तो ये करा के एक के में लिखा जा सकता है a बटा b के पावर, समझ में आ रहा है। अगर रूट रहे तो ये जा 1 2 छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है 2, तो इसको हम कभी कोई बोलेगा कि रूट हटा के लिखो तो इसको लिखिएगा इससे, अगर रूट रहेगा तो a के पावर 1 कर दीजिएगा 1 बटा में 2, a के पावर क्या कर दीजिएगा 1 बटा में, अब बोलिएगा कि अगर ऐसे रहता तो 3√a, तो इसको कितना लिख दे, तो हम लिखते a के पावर 1 बटा में 3। अगर है जाए 4 रहता तो, 4 रहता तो क्या लिखते a के पावर 1 बटा में, ऊपरा हमेशा एक होगा और नीचवा जो रहेगा वही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 था, अगर कुछ रहेगा तो वो आएगा। अब अगला आता है, अगर देखो ऐसा रहे
ए के पावर एम के पावर एन, पावर का भी पावर है ना, तो इसका गुना हो जाता है, ये हो जाएगा ए के पावर एम गुना एन। अब देखो इसमें आधार बराबर है का, ध्यान से देखो, आधार बराबर है ना, नहीं पावर बराबर है ना, पावर बराबर है ना, आधार अलग अलग है ना, एगो में ए है एगो में कोची है, तो ये हो जाता है ए गुना बी के पावर ए गुना बी के पावर। दुनिया का कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका वैल्यू क्या होता है। अब ध्यान से देखो, 1 के पावर 1/2 कब हुआ था, जब रूट आया था, तो ठीक इसका रिवर्स में भी जाता है, जितना भी सूत्र लिखे हैं अगर इसका सूत्र ये होता है तो इसका भी सूत्र ये हो जाएगा। अगर 1 के पावर m प्लस n को हम इतना लिखे हैं तो ये उल्टा करेंगे तो इतना लिखा जाएगा। समझ में हम क्या बता रहे हैं। तो अब बताओ 1/2 को क्या लिखेंगे हम, रूट, क्या लिखेंगे, रूट। अब कहिए से बता रहे हैं कि वर्गमूल में अगर रहता है और उसका स्क्वायर होता है तो वर्गमूल में से क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है, वर्गमूल में से क्या हो जाता है। अब देखो यहां पर एगो चीज है, 1 के पावर m के पावर को चीज है n, ये पावर नहीं है, ये करणी में है ना, तो अच्छा इसको कितना लिखा जाएगा, 1 के पावर m के पावर 1 बटा में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि जो यहां पे रहता है बटा में आता है। अब तुरंत अभी फॉर्मूला ऐसा बताए हैं एगो, देखो अगर पावर का पावर रहे तो दोनों का क्या हो जाता है, गुना, यानी कि ये हो जाएगा 1 के पावर m गुना 1 बटा में n। अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर m बटा n, यानी कि हम इतना के जगह पे लिख सकते हैं 1 के पावर m बटा। समझ में आया। अब बोलोगे कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये भी बता दीजिए। तो मान लो कि रहेगा इसे 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, दोनों का आधार बराबर है ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा ये, समझ में आया। अगर ऐसा आ जाए बटा में कि अरे 2 के पावर मान लो 12 के पावर 8 और बटा में 12 के पावर 7, तो क्या लिखा जाएगा, 12 के पावर घट जाता है ना, देख लो ए एम एन ये बराबर है तो पावर घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 12 के पावर। आया समझ में कैसे बोल रहे हैं हमें। अगर ऐसा रहे 2 के पावर 4 के पावर 2, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये इसके बोला है 4 दूनी के। अरे समझ में। अगर ऐसा रहे 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 6, नहीं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर भी 4, दोनों के पावर में कुछ ही है 4, तो ये आधार का गुणा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 के पावर। समझ में हम क्या बता रहे हैं। अगर ऐसा रहे अगर इसको लिखे फॉर्मूला लिखते हैं, ये मान लो रहे 4 के पावर 2 के पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 के पावर 2 बटा में क्या लिखा जाएगा। आ रहा समझ में, बुझा रहा किसी किसी हुआ। हाँ तो ये सब फॉर्मूला है, ये टोटल फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, अभी लिखना है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। कुछ और फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस, तो उसका उल्टा है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस, अब माइनस वाला ठीक इसका उल्टा हो जाता है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2c। अरे कोई दिक्कत है, बोलो। आए समझ में आ गया ये फॉर्मूला। तो चलो ये वाला लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला सब लिखा हुआ है क्लियर, क्या क्या है, चलो बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी का होल प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये पूरा फॉर्मूला कंठस्थ याद रखना है बढ़िया से। कैसे याद करना है बढ़िया से, समझ में आ जाएगा ना। अब देखो बताते हैं एगो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, हाई दोनों फॉर्मूला एक जैसन है, हे में खाली प्लस है और हे में खाली माइनस है। तो अब देखो प्लसवा वाला में 2ab को प्लस में और माइनसवा वाला में 2ab को प्लसवा वाला होल क्यों रहेगा तो सब प्लस में आता है, माइनसवा वाला रहेगा तो सब माइनस में आता है। ऐसा समझ में कोई दिक्कत? चलो बना लो।